डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा की आध्यात्मिक दुनिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यंत्र के बारे में संक्षिप्त विवरण देने जा रहे हैं। पल्लवी क्वात्रा एक प्रतिष्ठित एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ हैं, जो 2 दशकों से चली आ रही वैकल्पिक उपचार पद्धतियों की गहन यात्रा के साथ अपनी चिकित्सा विशेषज्ञता को सहजता से मिश्रित कर रही हैं। उनके प्रदर्शनों की सूची में तंत्र, रेकी, एनर्जी हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, एंजल हीलिंग और हठ और हिमालयन क्रिया योग जैसी योग प्रथाओं में महारत शामिल है। विशेष रूप से वो श्री विद्या, अद्वैत और शक्ति के क्षेत्र में ज्ञान की एक किरण है, जो शक्ति जागृति नामक उनके व्यापक कार्य से स्पष्ट है। कार्यशालाओं, पुस्तकों, पॉडकास्ट और भावपूर्ण प्रार्थनाओं के माध्यम से श्री डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा कुंडलिनी उपचार की परिवर्तनकारी शक्ति प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक जागृति के लिए ऊर्जावान यंत्र जैसे उपकरण प्रदान करते हैं। उनकी बहुमुखी प्रतिभा व्यक्तिगत परामर्श तक फैली हुई है, जहां वो श्री विद्या और शक्ति से लेकर स्वास्थ्य, धन, रिश्ते और मानसिक कल्याण तक के विषयों पर अंतर्दृष्टि साझा करती हैं। गहरे अनुभवों, ज्ञान और सहज ज्ञान पर आधारित डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा एक मार्गदर्शक शक्ति के रूप में खड़ी हैं, जो अपनी समृद्ध पेशकशों के माध्यम से लोक कल्याण और कई लोगों के कल्याण को बढ़ावा देती हैं। प्रयोग: श्री डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा द्वारा ऊर्जावान आध्यात्मिक और उपचार उपकरण। हम आपके जीवन में बदलाव के लिए ऊर्जावान आध्यात्मिक उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों और उपकरणों की पेशकश के लिए प्रयोग नामक हमारे ब्रांड नए आध्यात्मिक उत्पाद समूह को लॉन्च करके एक परिवर्तनकारी यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा मिशन आपको आध्यात्मिक संवर्धन और समग्र कल्याण का आश्रय प्रदान करना है। हम आपको इस ज्ञानवर्धक अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं, जहां आप अपने आंतरिक आत्मा को पोषित करने के लिए डिजाइन किए गए उत्पादों का एक क्यूरेटेड चयन पाएंगे। हमारे साथ अपने आध्यात्मिक पथ का पता लगाने और उसे उन्नत करने के इस अवसर का लाभ उठाएं। आइए, हमारे समुदाय का हिस्सा बने और एक साथ एक भावपूर्ण साहसिक यात्रा पर निकलें। यंत्र क्या है? यंत्र तांत्रिक हिंदू धर्म और वज्रयान में एक रेखीय आरेख, जिसका उपयोग अनुष्ठान के लिए समर्थन के रूप में किया जाता है। अपने अधिक विस्तृत एवं चित्रमय रूप में इसे मंडल कहा जाता है। यंत्रों में जमीन या कागज पर बने और अनुष्ठान के बाद निपटाए गए यंत्रों से लेकर पत्थर और धातु पर उकेरे गए यंत्र शामिल हैं, जैसे कि मंदिरों में पाए जाते हैं। देवी शक्ति की अनुष्ठानिक पूजा में प्रयुक्त एक विशिष्ट यंत्र श्री यंत्र है, जिसे यंत्र श्री का पहिया भी कहा जाता है। यह 9 त्रिकोणों से बना है। 5 नीचे की ओर इशारा करते हुए योनि या योनि का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है, और 4 ऊपर की ओर इशारा करते हुए लिंगम या फल्लस का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जाता है। गतिशील अंतरक्रिया को सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में समझा जाता है, जो केंद्र में मिलन के साथ शुरू और समाप्त होती है, जिसे एक बिंदु के रूप में देखा जाता है। मंडला संस्कृत, सकल, हिंदू और बौद्ध तंत्रवाद में एक प्रतीकात्मक आरेख, जिसका उपयोग पवित्र संस्कारों के प्रदर्शन और ध्यान के साधन के रूप में किया जाता है। मंडल मूल रूप से ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, एक पवित्र क्षेत्र जो देवताओं के लिए एक ग्रहण और सार्वभौमिक शक्तियों के संग्रह बिंदु के रूप में कार्य करता है। मनुष्य सूक्ष्म जगत मानसिक रूप से मंडल में प्रवेश करके और उसके केंद्र की ओर आगे बढ़ते हुए सादृश्य द्वारा विघटन और पुनरेकीकरण की ब्रह्मांडीय प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्देशित होता है। मंडल का एक अच्छा उदाहरण यंत्र है श्री का पहिया, यानी भगवान की शक्ति का, जो ऊपर की ओर शीर्ष वाले 4 समद्विबाहु त्रिकोणों से बना है, जो शिव का प्रतीक है, और 5 समद्विबाहु त्रिकोण हैं, जिनके शीर्ष नीचे की ओर हैं, जो शक्ति का प्रतीक हैं। 9 त्रिभुज विभिन्न आकार के हैं और एक दूसरे को काटते हैं। मध्य में शक्ति बिंदु है, जो उच्चतम और अदृश्य मायावी केंद्र की कल्पना करता है, जहां से संपूर्ण आकृति और ब्रह्मांड का विस्तार होता है। त्रिकोण 8 और 16 पंखुड़ियों की 2 पंक्तियों से घिरे हुए हैं, जो सृजन और प्रजनन जीवन शक्ति के कमल का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाहरी फ्रेम की टूटी हुई रेखाएं ब्रह्मांड के क्षेत्रों के लिए 4 उद्घाटन के साथ एक अभयारण्य होने का संकेत देती हैं। एक अन्य प्रकार का मंडल उस स्थान पर बनाए गए ग्रिड में देखा जाता है जहां मंदिर बनाया जाना है। यहाँ आध्यात्मिक आधार एक यंत्र द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे उस स्थान के वास्तु पुरुष आत्मा का मंडल कहा जाता है, जो उस स्थान पर भी खींचा जाता है जिस पर एक मंदिर बनाया गया है। ये संस्कार वास्तु पुरुष के मिथक के एक प्रकार का पुनः अधिनियमन है, एक अमर आदिम प्राणी जिसने दोनों दुनियाओं को तब तक बाधित किया जब तक कि वो देवताओं के अधीन नहीं हो गया। उसके शरीर के हिस्से इस स्थल की आत्माएं बन गए। जब आप किसी यंत्र को देखते हैं
तो आपको पूरे यंत्र को बनाने वाले कुछ प्रतीक दिखाई देंगे। इन प्रतीकों में बिंदु, बिंदु, त्रिकोण, त्रिकोण, चक्र, वृत्त और शतकोण, 6 नक्षत्र तारा, भूपुरा, वर्ग और पद्म, दिव्य कमल शामिल हैं। सभी यंत्र चिन्हों, प्रतीकों से बने होते हैं जिनका गहरा अर्थ होता है। यंत्रों को करीब से देखने पर जो प्रतीक दिखाई देंगे वे इस प्रकार हैं। गुरु ज्ञान बिंदु, इस प्रतीक को बिंदु यानी बिंदु के नाम से जाना जाता है। यंत्रों की दुनिया में बिंदु को गुरु ज्ञान बिंदु के रूप में जाना जाता है। ये केंद्र में ऊर्जा और इसकी अत्यधिक एकाग्रता को इंगित करता है। इसे ब्रह्मांडीय विकिरण का केंद्र भी कहा जाता है। त्रिकोण, षट्भुज, वृत्त जैसी विभिन्न सतहों से घिरा बिंदु यंत्र पर शासन करने वाली शक्ति या रचनात्मक ऊर्जा के साथ मिलन का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ज्ञान त्रिकोण, इस प्रतीक को त्रिकोण अर्थात त्रिभुज के नाम से जाना जाता है। यंत्रों की दुनिया में त्रिकोण को गुरु ज्ञान त्रिकोण कहा जाता है। ये शक्ति का प्रतीक है जो ईश्वर की पूर्ण स्त्री ऊर्जा है। ये भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दुनियाओं के निर्माण या अभिव्यक्ति को पूरा करता है। नीचे की ओर इंगित करने वाला त्रिकोण योनि की विशेषता बताता है जो सभी रचनाओं का स्रोत है। ऊपर की ओर इशारा करना सशक्त आध्यात्मिक इच्छा, किसी की प्रकृति को सूक्ष्म क्षेत्र और अग्नि तत्व में स्थानांतरित करने का प्रतीक है क्योंकि अग्नि हमेशा ऊपर की ओर जलती है। नीचे की ओर इंगित करने वाला त्रिभुज नीचे की ओर बहने वाले पानी के लिए जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अग्नि तत्व शिव का प्रतिनिधित्व करता है और जल तत्व शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ज्ञान शतकोना, इस प्रतीक को षटकोना के नाम से जाना जाता है। ये प्रतीक 2 त्रिभुजों को प्रदर्शित करता है जो आपस में जुड़े हुए हैं और उल्टे हैं, जिससे एक तारा चिन्ह 6 नुकीला तारा बनता है। यंत्रों की दुनिया में शतकोणों को गुरु ज्ञान शतकोण कहा जाता है। ये सभी यंत्रों में संरचित 2 त्रिकोणों का एक आदर्श समामेलन है। यह विशेष रूप से शिव पुरुष ऊर्जा और शक्ति महिला ऊर्जा के दिव्य एकीकरण का प्रतीक है जो सभी सृष्टि का कारण है। गुरु ज्ञान चक्र, इस प्रतीक को चक्र के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है वृत्त। यंत्रों की दुनिया में चक्र प्रतीक को गुरु ज्ञान चक्र के रूप में जाना जाता है। इसका मतलब घूर्णन है जो स्थूल जगत की प्रगति के कामकाज के लिए केंद्रीय है। साथ ही चक्र विशुद्ध चक्र की पूर्णता और शांतिपूर्ण रचनात्मक शून्य का प्रतीक है। 5 मूलभूत तत्वों की श्रृंखला में यह वायु तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ज्ञान भूपुरा, इस प्रतीक को भूपुरा अर्थात वर्ग के नाम से जाना जाता है। यंत्रों की दुनिया में भूपुरा प्रतीक को गुरु ज्ञान भूपुरा कहा जाता है। ये पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है जो भौतिक स्व में रहता है। यंत्र बिंदु से शुरू होता है और वर्ग पर समाप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड किस प्रकार विकसित होता है। इसकी शुरुआत केंद्र में सूक्ष्म ऊर्जाओं से होती है, आकाश में कणिका के साथ और फिर पृथ्वी में समाप्त होती है। गुरु ज्ञान पद्म, इस प्रतीक को पद्म अर्थात दिव्य कमल के नाम से जाना जाता है। यंत्रों की दुनिया में पद्म प्रतीक को गुरु ज्ञान पद्म कहा जाता है। सभी वैदिक धर्मग्रंथ और अन्य धर्मों के धर्मग्रंथ कमल को पवित्रता का दिव्य प्रतीक मानते हैं जो चक्रों में रहता है। यंत्र में एक कमल सर्वोच्च निरपेक्ष सत्य की बिना शर्त शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। कमल देवों के लिए दिव्य आसन के रूप में कार्य करता है। यह वैराग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। ये कीचड़ में उगता है लेकिन कभी भी कीचड़ का एक अंश भी नहीं छूता है। ये बाहरी ताकतों, भौतिक दुनिया के प्रति अनासक्ति का प्रतिनिधित्व करता है और मूल प्रकृति को बनाए रखता है जो शुद्ध और दिव्य है। यंत्र कैसे काम करता है? एक यंत्र मंत्र का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। यंत्र शक्तिशाली मंत्रों की प्रतिध्वनि पर कार्य करते हैं। एक बार जब आप पूरी भक्ति के साथ यंत्र के केंद्र पर ध्यान केंद्रित करके मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं तो यह आपको दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ता है और आपके विचारों को प्रकट करने में मदद करता है। यंत्र एकाग्रता शक्ति को बढ़ाते हैं और इस प्रकार प्रार्थना की तीव्रता को बढ़ाने में मदद करते हैं जिसके परिणामस्वरूप हमारी इच्छाओं को पूरा करने की इच्छा अधिक मजबूत और प्रभावशाली हो जाती है। यंत्र की शक्तियाँ ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं की गूंज पर पनपती हैं। यंत्र एक रहस्यमय वस्तु है। प्रत्येक यंत्र का एक शासक देवता होता है और इस देवता की ऊर्जा शक्तिशाली मंत्र के माध्यम से यंत्र में संग्रहित होती है। इसलिए जब कोई व्यक्ति आंखें बंद करके यंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है और पूरी भक्ति और पवित्रता के साथ मंत्र का जाप करता है तो भक्त जो विचार और इच्छाएं चाहता है वह बढ़ जाती है और यंत्र दिव्य तरंगों को सांसारिक इच्छाओं से जोड़कर मार्ग प्रशस्त करता है जिसके लिए वह प्रार्थना करता है और फिर यह विचार प्रकट होता है। यंत्र पूजन के लाभ।
यंत्र आपकी गहरी आकांक्षाओं को पूरा करेगा। जब आप यंत्र को संजोते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो निर्माता आपकी गहरी आकांक्षाओं को जान जाएगा। यह आपकी आत्मा को शुद्ध कर देगा। ऐसे कई रत्न हैं जिनका उपयोग आपके वातावरण से नकारात्मकता को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि केवल एक गैजेट यंत्र आपकी जागरूकता से सभी बुरी ऊर्जा को खत्म कर सकता है। यही कारण है कि यंत्र धारक अपने परिवेश में आशावाद का संचार करता है। यह आपको और जानकारी प्रदान करेगा। ये यंत्र आपको आध्यात्मिकता के करीब लाएगा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। यह आपके अंतिम लक्ष्य को निर्धारित करने में आपकी सहायता करेगा। ऐसा माना जाता है कि आत्माओं को एक मिशन को पूरा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा जाता है। यदि आप अपनी वास्तविक नियति तक नहीं पहुंच पाते हैं तो आप अपनी वास्तविक नियति तक पहुंचने के लिए लगातार रास्ते बदलते रहते हैं, जो कि ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। परिणामस्वरूप आपके लिए कोई स्थायी शांति नहीं होगी। श्री यंत्र क्या है? सभी यंत्रों में सबसे शक्तिशाली श्री यंत्र भगवान शिव द्वारा बनाया गया था। श्री यंत्र में देवी की पूजा को देवी पूजा का सर्वोच्च रूप माना जाता है। मूल रूप से कहा जाता है कि भगवान शिव ने विभिन्न आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दुनिया को 64 चक्र और उनके मंत्र दिए। इसीलिए श्री यंत्र को यंत्राज कहा जाता है। अपनी पत्नी देवी के लिए उन्होंने श्री चक्र और अत्यधिक प्रतिष्ठित और सबसे शक्तिशाली षोडशाक्षरी मंत्र दिया, जो कुल मिलाकर अन्य सभी 64 मंत्रों के बराबर है। आमतौर पर गुरु इसे अत्यधिक योग्य और परखे हुए शिष्य को देते हैं। बहुत कम को मिलता है। मंत्र शास्त्र में भी जहां अन्य सभी मंत्र खुले एवं स्पष्ट रूप से दिए गए हैं, वहां षोडशाक्षरी मंत्र सीधे तौर पर नहीं दिया गया है। मंत्र के बारे में कई संकेत दिए गए हैं और आपसे कहा गया है कि यदि आप सक्षम और योग्य हैं तो मंत्र प्राप्त करें। श्री चक्र पर मंत्र शास्त्र अध्याय के उद्घाटन बनाम में कहा गया है, आपका सिर दिया जा सकता है, आपकी आत्मा दी जा सकती है, लेकिन देवी का षोडशाक्षरी मंत्र नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में सृष्टि के पहले चरण के रूप में भगवान ने देवी, संपूर्ण ब्रह्मांडीय महिला शक्ति की रचना की। पुरुष भाग के लिए उन्होंने अपने बाएं भाग से शिव को, अपने मध्य भाग से ब्रह्मा को और अपने दाएं भाग से विष्णु को बनाया। यही कारण है कि कई लोग देवी को त्रिमूर्ति से अधिक शक्तिशाली मानते हैं और इसलिए उन्हें पराशक्ति या परादेवी कहा जाता है। परा का अर्थ है परे। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। भगवान विष्णु ब्रह्मांड को नियंत्रित और संचालित करते हैं। भगवान शिव माता शक्ति के साथ ब्रह्मांड के शाश्वत विघटन और पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं। श्री चक्र के केंद्र में बिंदु भगवान शिव और माता शक्ति के लौकिक आध्यात्मिक मिलन का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा श्री चक्र अनगिनत देवताओं का भी प्रतीक है और संपूर्ण सृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए श्री चक्र में देवी की पूजा करके व्यक्ति वास्तव में तांत्रिक रूप में सर्वोच्च परम शक्ति की पूजा कर रहा है। श्री यंत्र के 9 अवरणों की विभिन्न अधिष्ठात्री देवियां हैं। वे कुल 108 देवी के परिवार हैं। श्री यंत्र पूजा में उनके नाम और मंत्रों के साथ एक एक करके व्यवस्थित रूप से उनकी पूजा की जाती है। श्री यंत्र की अधिष्ठात्री देवी ललिता त्रिपुर सुंदरी के नाम से जानी जाती हैं। ललिता का अर्थ है खेलने वाली। समस्त सृष्टि, अभिव्यक्ति और प्रलय को देवी की लीला माना जाता है। त्रिपुर का अर्थ है 3 लोक और सुंदरी का अर्थ है सुंदरता। वो तीनों लोकों की परम सुंदरी है। त्रिपुरा का ये भी प्रतीक है। वो सात्विक, राजस और तमस के 3 गुणों की शासक है। और सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, राशि चक्र और ग्रह, और इसलिए स्वयं समय, वो इच्छा, ज्ञान और क्रिया के रूप में भी त्रिपुरा है। वो बुद्धि, भावनाओं और शारीरिक संवेदना के रूप में भी त्रिपुरा है। और वो आत्मा की 3 अवस्थाओं से त्रिगुणात्मक है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था। उनके 5 त्रिकोण 5 तत्वों और पंचभूतों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। ललिता सहस्रनाम के श्लोक का यही अर्थ है, पंचमी पंचभूतेशी पंच सांख्योपचारिणी। ये कहना मुश्किल है कि वो क्या नहीं है। ललिता त्रिपुर सुंदरी 5 पुष्पयुक्त बाण, पाश, अंकुश और धनुष धारण करती हैं। फंदा लगाव का प्रतिनिधित्व करता है, अंकुश घृणा का प्रतिनिधित्व करता है, गन्ना धनुष मन का प्रतिनिधित्व करता है और फूलदार तीर 5 इंद्रिय वस्तुएं हैं। ऊर्जावान यंत्र कैसे मदद करते हैं? अभिमंत्रित यंत्र आपको अभावों से छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं। ऊर्जावान यंत्र प्रतिस्पर्धियों पर जीत हासिल करने में मदद करते हैं। ऊर्जावान यंत्र नाराजगी को दूर करते हैं। ऊर्जावान यंत्र ग्रहों की अशुभता को दूर करते हैं। ऊर्जावान यंत्र सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि, प्रचुरता और सबसे बढ़कर
जीवन के सभी क्षेत्रों में सौभाग्य को आकर्षित करने में मदद करते हैं। अभिव्यक्ति की शक्ति से मनोकामनाएं पूरी करता है, समृद्धि को आकर्षित करने में मदद करता है और मौजूदा धन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। द्वेष के इरादे, मानसिक मंत्र या साधारण ईर्ष्या जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने में मदद करता है। परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के बीच शांति और सद्भाव बनाए रखता है। हमारे पास विभिन्न प्रकार के यंत्र हैं। कालभैरव यंत्र, कामाख्या यंत्र, काली यंत्र, बगलामुखी यंत्र, हनुमान यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, महामृत्युंजय यंत्र, श्री यंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, कैलाश धनरक्षा यंत्र, सरस्वती यंत्र, उच्छिष्ट गणपति यंत्र, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी कुबेर यंत्र, 10 महाविद्या यंत्र आदि और सूची चलती रहती है। श्री डॉक्टर पल्लवी क्वात्रा आपके लिए आदर्श श्री यंत्र सुझाने में माहिर है। बस 741